लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाकपुर टीम की जानिब से एक दफ़ा फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फ़ोटोशॉप को स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हम शेप टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। शेप टूल के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मेरे पास फ़ोटोशॉप ओपन है। काफ़ी कुछ हमने इसमें सीख भी लिया है। तकरीबन 2 से 3 टूल रहते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है, जिनमें आज हम शेप टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी हमने टूल पढ़े हैं, इन तमाम टूल पे एक मैंने बेसिक सी एक टेम्पलेट बनाई है, प्रोफेशनल थंबनेल बनाई है। एक यूट्यूब के हवाले से या बैनर बनाना हो या थंबनेल बनानी हो, वो अब वीडियो लाजमी देख लें, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जितने हमने टूल पढ़े हैं ये यूज़ किस तरह से होते हैं, ठीक है। मज़ीद भी मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन काफ़ी दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एक थंबनेल पे भी वीडियो बनाएं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फोटोशॉप मेरे पास ओपन है। सबसे पहले मैं फ़ाइल ले लेता हूँ, फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ, न्यू लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसका साइज़, विड्थ, हाइट सब कुछ एडजस्ट सब कुछ रेडी है। इसकी मैं रेजोल्यूशन या इसमें से मैं एक फ़ोटो का साइज़ डिफ़ॉल्ट जो साइज़ दिए हुए हैं उनमें से मैं फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी कोई छेड़छाड़ मैं नहीं करता, ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, एक बैकग्राउंड ब्लैक कलर का आ चुका है क्योंकि इधर से ब्लैक कलर सेलेक्ट है। तो इसको मैं पहले वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल में जाता हूँ, न्यू लेता हूँ। अगर मैं न्यू लूँगा तो इधर से वाइट कर दूँगा, तब ओके करूँगा तो ये वाइट आ जाएगी। लेकिन अगर इसी पे ही मैं इसी कलर को ही वाइट करना चाहता हूँ तो ये मैंने बताया था, बकेट टूल के साथ ये क्लिक करें तो ये वाइट आ जाएगी, ठीक है। ये टिप्स थी जो मैंने बताई थी। ओके, अब शेप टूल, ये हमारा शेप टूल है। राइट क्लिक करता हूँ, रेक्टेंगुलर टूल है और राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल है, इलिप्टिकल टूल है, पॉलीगन टूल है, लाइन टूल है, कस्टम शेप टूल है, ठीक है। रेक्टेंगुलर से ज़ाहिर है रेक्टेंगुलर शेप होगी, ठीक है। इसका कलर वाइट आ रहा है, इसको पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के लिए मैं डिलीट प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, ठीक है। तो डिलीट हो गया। अब ये शेप देखें, अब ये शेप आएगी ग्रीन कलर में, ठीक है। उसके बाद है राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। इसका रेडियस जो होगा ना वो थोड़ा कम होगा, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। ये देखें, ये प्रॉपर्टीज़ में रेडियस आ रहा है 10, तो इसको मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। 20 करने के बाद फिर मैं शेप ड्रा करता हूँ। ये देखें, इसका जो राउंडेड जो रेडियस आ रहा है वो ज़्यादा हो गया। उसके बाद आ रही है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल टूल जो है वो ये देखें सर्कल शेप ड्रा करेगा, ठीक है। एक और चीज़ नोट करें, ये काम भी वही करते थे। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इसका काम भी यही था। उसके बाद ये इलिप्टिकल मार्की टूल, इसका काम भी यही था। लेकिन ये जस्ट सिलेक्शन करते थे, ये शेप बनाते हैं, ठीक है। ये जो टूल थे ये सिलेक्शन के लिए थे और जो ये टूल हैं ये शेप बनाने के लिए, शेप ड्रा करने के लिए। इलिप्टिकल टूल हो गया। उसके बाद आ रहा है पॉलीगन टूल, ठीक है। पॉलीगन टूल मतलब कोनेदार, नुकरों वाला, पथरीला, ठीक है। जिसको पॉलीगन मतलब जिसको हम जिस तरह भी ड्रा करें, ठीक है, उसके कोने हों, अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें कर सकते हैं। पॉलीगन टूल उसी को ही कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इधर 5 साइड्स आ रही हैं तो हम इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसे 10 साइड कर देता हूँ। ये देखें, अब ज़्यादा 10 साइड आ रहा है, ठीक है। पहले मैं ये सारी डिलीट कर देता हूँ, पहले वाली ये जितनी भी सारी पहले मैंने शेप ली हैं, डिलीट प्रेस करता जाऊँगा तो ये सारे डिलीट होते जाएंगे। इधर से ये देखें डिलीट भी हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं इधर एक पॉलीगन टूल ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये देखें, अगर मैं इसका जो रेडियस है, साइड्स हैं, वो 7 कर देता हूँ तो अब ये 7 साइड्स ड्रा करेगा, ठीक है। इसको अब मूव करवाना, ये देखें मूव नहीं हो रहा तो पहले मैं मूव टू सेलेक्ट करूँगा, फिर मूव होगा, ये देखें, ठीक है। इधर से पकड़ भी सकता हूँ। उसके बाद पॉलीगन टूल, ये आपको समझ आ चुका है, जितनी शेप लेना चाहिए आप ले सकते हैं। बाकी वही प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इधर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ रही है कस्टम शेप।
कस्टम शेप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये शेप ड्रा हो रही है, ठीक है। ये एक शेप नहीं है, ठीक है, ये जस्ट कस्टम शेप इधर से मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये देखें बहुत सारी शेप्स आ रही हैं, ठीक है। इनमें से आपने अपनी मर्ज़ी की शेप जो इसमें से सबसे पहले तो ये होगा कि ये थोड़ी शेप आ रही होंगी, थोड़ी शो होंगी, तो ये देखें छोटा सा एक निशान बना हुआ है, एक ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें काफ़ी सारे ये ऑप्शन आ रहे हैं। इनमें से आपने आल पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। जब आप ओके और यस करेंगे, सॉरी ये गलती होगी, तो ये सारे इधर क्लिक करता हूँ, ये देखें आल पे जैसे क्लिक किया ओके किया, ठीक है। तो जहाँ पे बहुत सारी इस तरह की शेप आ जाएंगी, इधर लेके इस तरह आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी शेप आ रही हैं जो काफ़ी ही हेल्पफुल होती हैं वेब डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। ये देखें ये बैनर की शेप वगैरह जो इस्तेमाल होती हैं, बैनर की शेप होती हैं, ठीक है। तहरीर हम लिखना बाद में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये एरो की शेप है, ये काफ़ी शेप आ रही हैं जो आपने खुद ट्राई करनी है। ये देखें फ्रेम भी आ रही हैं पिक्चर लगाने के लिए, उसके बाद ये शेप भी आ रही है। हम अपनी मर्ज़ी से और भी शेप इसमें ऐड करेंगे, सीखेंगे, सब कुछ कंप्लीट सीखेंगे इसको। उसके बाद ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी शेप आ रही हैं, गुलदान आ रहे हैं, गुलदस्ते के लिए आ रहे हैं, ये देखें। और इसके कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, कलर पहले मैं इसका रेड कर लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखें परचम भी आ रहा है और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग सी शेप हैं। ये आपने खुद ट्राई कर लेनी है। ईमेल के लिए ये शेप यूज़ करते हैं, और एड्रेस लिखना हो एड्रेस के लिए ये होम की भी शेप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इधर पाँव भी होंगे, काफ़ी सारी शेप्स हैं, आपने खुद इनको चेक करना है। ये देखें ये शेप एड्रेस के लिए होती हैं, इसके साथ लेफ़्ट राइट दोनों काफ़ी सारी शेप हैं जो आपने खुद ट्राई करनी है, देखनी है, इनको टेस्ट करना है। और देखें इधर वही शेप बनती जा रही हैं। तो ये देखें सारा ना थोड़ा अजीब किस्म की ये पिक्चर बन चुकी है। तो एक अच्छी सी प्रोफेशनल असाइनमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो एक प्रोफेशनल काम करते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप हमारी जो वीडियो हमने एक बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लें। तकरीबन 43 मिनट्स की है। 43 मिनट में जितने भी मैंने ये टूल यूज़ किए हैं ना, उनमें से काफ़ी उनको मैंने यूज़ करके दिखाया है। एक पिक्चर बनाई है, एक थंबनेल बनाई है, एक बैनर बनाया है, वो आप देख लें। आपका जो ये टूल है ना, इनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा मज़ीद आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अगर आपका शौक़ है अभी हमें सीखूं लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे एक मैथ की एक्सरसाइज करते हैं ना, एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद क्या हम दोबारा नहीं करते, दोबारा भी हम करते हैं। एक हफ्ते बाद भी वही एक्सरसाइज करते हैं, एक मंथ बाद वो हमें भूल जाती है, फिर हमें दोबारा रिवीजन करनी पड़ती है, ठीक है, तब ही हमें समझ आती है। और मैथ की तरह ये काम भी वैसे है, जितना प्रैक्टिकल करेंगे तो काम चलता जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका। तो ये शेप टूल हमने सारे पढ़ लिए, जिनका शॉर्टकट की है यू। मूव टू सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं इधर से क्लोज़ करता हूँ। नो कह रहा था कि आपने सेव करनी है, नहीं करनी, ये मैंने क्लोज़ कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।